फेस करती है एक ऐसी लड़की पर जिसे घर के बाकी मेंबर्स की तरह कोई मैजिकल पावर्स नहीं मिली थी, लेकिन यही बच्ची अपने घर और उसके मैजिक को बचाती है। मूवी के स्टार्ट में एक प्यारी सी बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम मीराबेल है। मीराबेल अपनी नानी एल्मा के साथ एक कैंडल के पास खड़ी थी। एल्मा उसको एक स्टोरी सुना रही थी। वो स्टोरी उस कैंडल और उसके मैजिक के बारे में थी। एल्मा और पेड्रो दोनों हस्बैंड वाइफ थे। उनके 3 बच्चे थे, जूलिटा, पीपा और ब्रूनो। जिस गाँव में एल्मा और पेड्रो रहा करते थे, यहाँ अचानक से वॉर स्टार्ट हो गई थी। पेड्रो अपनी जान पर खेलकर एल्मा को उस वॉर से बचाकर दूर भेज देता है। एल्मा अब अपने 3 छोटे बच्चों के साथ अकेली थी। पेड्रो मारा जाता है। नेचर की तरफ से एल्मा को एक कैंडल गिफ्ट दी जाती है। इस कैंडल में मैजिकल पावर्स थी, जिसकी वजह से खुले मैदान में एल्मा और उसके बच्चों के लिए घर बन जाता है। ये घर बहुत स्ट्रॉन्ग था। देखते ही देखते इधर पूरा शहर बसने लगा था। सिटी के लोग भी एल्मा और उसके बच्चों की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। एल्मा ने अपने घर का नाम कैजिटा रखा। कैजिटा में मौजूद कैंडल उस फैमिली में पैदा होने वाले हर बच्चे को एक मैजिकल पावर दिया करती थी। और कल वो दिन था जब मीराबेल को भी एक पावर मिलने वाली थी। इसी के साथ मीराबेल नए दिन के इंतजार में एल्मा को गुड नाइट कहकर सोने चली जाती है। अब वक्त दिखाया जाता है कि जब मीराबेल बड़ी हो गई थी, वो हर वक्त खुश रहने वाली लड़की थी। अब भी वो एक गाना गा रही थी। विलेज में मौजूद बच्चे जब मीराबेल से उसकी फैमिली और उनके पावर्स के मुतालिक पूछते हैं, तो जवाब में मीराबेल उनको बताती है कि मैजिकल कैजिटा में एल्मा उसकी नानी है। एल्मा के 3 बच्चे हैं, जूलिटा, पीपा और ब्रूनो। पीपा के पास पावर्स थी कि वो वेदर मैनिपुलेट कर सकती थी। वो अपने इमोशंस के थ्रू वेदर को कंट्रोल कर सकती थी। जूलिटा, जो कि मीराबेल की माँ थी, उनके पास पावर्स थी कि वो अपने पकाए हुए खाने जब लोगों को खिलाती तो उससे लोगों की बीमारी ठीक हो जाती। मीराबेल की भी 2 सिस्टर्स थी, इजाबेला और लुइजा। लुइजा बहुत स्ट्रॉन्ग और ताकतवर है। वो किसी भी वजनी चीज को आसानी उठा सकती है। दूसरी बहन का नाम इजाबेला है, जिसके पास फ्लावर्स की खूबसूरत सी पावर्स हैं। इजाबेला जिस जगह चाहती ब्यूटीफुल से फ्लावर्स बना सकती थी। कैजिटा से बिलोंग करने वाली सब लेडीज गाँव में मौजूद लोगों की हेल्प करती थी। जब मीराबेल बच्चों को ये बातें सुना रही थी, तो आज वही दिन था कि एंटोनियो को पावर्स मिलना थी। अब सभी बच्चे मीराबेल से पूछने लगते हैं कि तुम्हारे पास कौन सी पावर्स हैं। यहाँ पता चलता है कि मीराबेल उस घर की वाहिद बच्ची थी जिसे कैंडल की तरफ से कोई गिफ्ट नहीं मिला था, लेकिन फिर भी मीराबेल बहुत खुश रहती थी। वो एल्मा यानी अपनी नानी से रिक्वेस्ट करती थी कि एक बार उसे फिर से कैंडल के पास ले जाया जाए। क्या पता अब की बार कैंडल उसे कोई गिफ्ट दे दे, क्योंकि कोई मैजिकल पावर न होने की वजह से कोई भी उसे रिस्पेक्ट न करता था। सब लोग मीराबेल को इग्नोर करते थे। इधर घर में सब लोगों को बिजी दिखाया जाता है। आज एंटोनियो को पावर्स मिलना थी। सब लोग एंटोनियो को ढूंढ रहे थे जो कहीं गायब हो गया था। मीराबेल भी जब उसे ढूंढते हुए रूम में जाती है तो एंटोनियो डर कर बेड के नीचे छुपा हुआ मिलता है। एंटोनियो डर रहा था कि अगर मैजिकल कैंडल ने उसे कोई पावर ना दी तो मीराबेल उसे बताती है कि तुम बहुत खास हो और यकीनन वो कैंडल तुम्हें कोई खास ही गिफ्ट देगी। मीराबेल उसे एक छोटा सा गिफ्ट देती है जिसमें टॉय लाइन निकलता है। मीराबेल ने उसे एक गिफ्ट इसलिए दिया था क्योंकि एंटोनियो को एनिमल्स बहुत पसंद थे। मीराबेल उसे रूम से बाहर जाने का कहती है, जहाँ सब लोग एंटोनियो का ही वेट कर रहे थे। पूरे टाउन के लोग ही एंटोनियो की पावर्स देखने के लिए कैजिटा आए थे। अब एल्मा इधर कैंडल को पकड़कर कुछ स्प्रे करती है और फिर एंटोनियो से आगे आने को कहती है। एंटोनियो अब तक घबरा रहा था। वो मीराबेल को आवाज देता है और उसे अपने साथ आगे चलने को कहता है। मीराबेल किसी की भी परवाह किए बगैर एंटोनियो के साथ आगे चली जाती है। उसी रास्ते पर चलते हुए मीराबेल को अपना वक्त भी याद आने लगता है जब मीराबेल छोटी थी और कैंडल से ब्लेसिंग्स लेने आगे बढ़ रही थी। दरवाजे के पास पहुंचकर जब वो डोर ओपन करती है तो दरवाजा अचानक से गायब हो जाता है। एल्मा ये देखकर मीराबेल को बुरा समझने लगी थी। प्रेजेंट में एंटोनियो ने जब दरवाजा ओपन किया तो एक बर्ड उसके बाजू पर आकर बैठ जाता है। पता चलता है कि एंटोनियो को एनिमल्स से बात करने की पावर्स दी गई है। एंटोनियो अब सब एनिमल्स के साथ बिजी हो जाता है और वहाँ मौजूद लोग एंटोनियो को मिलने वाला गिफ्ट सेलिब्रेट करने लगते हैं। इसके बाद फैमिली फोटो बनवाने के लिए पूरी फैमिली अपना सेटअप करती है। मीराबेल अब भी पीछे खड़ी थी। उसे सब इग्नोर कर रहे थे और कोई भी उसको फोटो के लिए नहीं बुलवाता। रात अंधेरे में जब मीराबेल घर के सहन में थी, उसे वहाँ घर की दीवारों पर कुछ दरारें दिखाई देती हैं जो कि फैलती हुई कैंडल के पास तक आती हैं, यानी घर पर खतरा मंडरा रहा था और कैंडल भी उस वक्त डेंजर में थी। मीराबेल तेजी से भागती हुई अपनी नानी एल्मा के पास जाती है और सारी बात बताती है। उन्हें अपने साथ चलने का कहती है कि दरारें फैलती हुई अब कैंडल तक आ गई हैं। एल्मा जब सब फैमिली मेंबर्स के साथ वहाँ आती है तो उधर कुछ भी नहीं था। कैंडल के आसपास कुछ भी नहीं था और दीवारों पर कोई दरार नहीं थी। एल्मा, जो कि मीराबेल की बातें सुनकर काफी परेशान हो गई थी, कैंडल को बिल्कुल ठीक देखकर मीराबेल पर गुस्सा करने लगती है। मीराबेल बताने की कोशिश कर रही थी कि उसने ये सब देखा है, लेकिन एल्मा गुस्से से उसे चुप करा देती है। कहती है कि तुम झूठी लड़की हो और ये झूठ तुमने अटेंशन हासिल करने के लिए बोला है। एल्मा कहती है कि तुमने सारी सेलिब्रेशन खराब कर दी। कैंडल और घर बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ और आगे भी कैजिटा ठीक रहेगा। एल्मा इतना कहकर बाकी सबके साथ वहाँ से चली जाती है, लेकिन मीराबेल की दिलजोई करने वहाँ उसकी माँ आती है, जूलिटा, जो उसे कहती है कि जाने दो, हो सकता है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। मीराबेल अपनी बात पर जोर देकर कहती है कि वो वहम नहीं बल्कि हकीकत में ऐसा हुआ था, लेकिन आप सबको मेरी बात पे यकीन ही नहीं है। रात होने पर जब कैजिटा के सब
सब लोग सो चुके थे, मीराबेल को नींद नहीं आ रही थी। वो फिर से उठती है कि जाकर कैंडल्स को देखे। मीराबेल जब कैंडल रूम के बाहर ही थी कि उसे रूम से किसी के बोलने की आवाज आती है। कैंडल रूम से एल्मा के बातें करने की आवाज आ रही थी। एल्मा अपने हस्बैंड की पिक्चर से बात कर रही थी कि मीराबेल ने आज कैजिटा को खतरे में देखा है, तुम मेरी मदद करो इस घर को पहले जैसा स्ट्रॉन्ग और बेहतर बनाने में। मीराबेल अपने रूम में वापस आ जाती है। उसे एल्मा की बातें सुनकर लग रहा था कि वाकई में जो उसने देखा वो सच था। अब मीराबेल खुद से डिसाइड करती है कि वो कैंडल और उसके मैजिक को ठीक करेगी, लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि कैसे वो इन सब खतरों से निपटेगी और कैसे सब ठीक करेगी। मीराबेल सोचती है कि उसे डोलोरेस के पास जाना चाहिए। डोलोरेस जो कि बहुत सेंसिटिव आवाजें भी सुन सकती है, तो यकीनन उसने कुछ सुना होगा। डोलोरेस से जब मीराबेल पूछती है कि क्या तुमने कुछ अजीब आवाज सुनी किसी भी किस्म की, डोलोरेस उसे कहती है कि तुम्हें लुइसा से पूछना चाहिए क्योंकि वो कल से अपनी मैजिकल पावर्स को लेकर बहुत परेशान है। अब मीराबेल घर वापस आती है और सब लोग जब टेबल के गिर्द बैठे थे उधर लुइसा भी थी। मीराबेल बहुत कोशिश कर रही थी कि किसी तरह लुइसा से बात करे, मगर एल्मा सबसे बात कर रही थी। एल्मा अनाउंस करती है कि कल कुछ लोग इसाबेला को देखने आ रहे हैं। इसाबेला की शादी की बात चल रही थी, तो इसके लिए उन्हें बहुत सारी तैयारियां करनी थी। बहुत मुश्किल से ही सही, मगर मीराबेल को लुइसा से बात करने का मौका मिल गया था जब वो गाँव के लोगों की मदद कर रही थी। लुइसा उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। मीराबेल बार बार पूछ रही थी कि बताओ क्या तुमने कल रात कुछ महसूस किया। लुइसा आखिरकार उसे बताती है कि जब से तुमने कल रात कैजिटा के टूटने की बात की है तब से मुझे अपनी पावर्स में कमी महसूस हो रही है, मुझसे भारी चीजें उठाने में मसला हो रहा है। मगर फिर लुइसा अपनी बहन मीराबेल को हक करती है और कहती है कि उम्मीद है जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। लुइसा उसे ये भी कहती है कि ऐसा ही कुछ खतरा कैजिटा पे ब्रूनो ने भी देखा था। ब्रूनो इनका मामू है, तुम्हें उनसे जा मिलना चाहिए। ब्रूनो को एल्मा ने काफी टाइम पहले ही कैजिटा से निकाल दिया था। मीराबेल फिर भी ब्रूनो मामा के रूम में जाती है। मीराबेल इस उम्मीद पर वहाँ गई थी कि शायद कुछ क्लू मिल जाए, लेकिन रूम तो मुकम्मल रेत से भरा हुआ था। थोड़ा आगे जाने पर मीराबेल का पाँव स्लिप होता है और वो एक गहरी खाई में जा गिरती है। यहाँ काफी तादाद में स्टेयर्स थी जिनसे चढ़ते हुए आखिरकार मीराबेल ऊपर आ गई थी। अब जगह काफी गहरी थी। उस जगह अब गहरी खाई थी जिसके उस पार मीराबेल को एक तारीक रास्ता दिखाई दे रहा था। उस बड़ी और खतरनाक खाई को जम करके मीराबेल उस पार आ गई थी। अब हिम्मत करके मीराबेल उस तारीक रास्ते में आती है। ये एक बहुत बड़ा हॉल था और यहाँ भी जगह जगह रेत थी। उस रेत में से कुछ क्रिस्टल्स चमकते हैं। मीराबेल जब इन क्रिस्टल्स के टुकड़ों को जोड़ती है तो इनमें मीराबेल का मुरझाया चेहरा दिखाई देता है, लेकिन दूसरे ही लम्हे उस हॉल की दीवारों पर भी दरारें आ जाती हैं। वहाँ मौजूद चीजें टूटने लगती हैं। मीराबेल उन क्रिस्टल्स को मजबूती से पकड़ते हुए उस जगह से भागती है और आखिरकार बचते हुए बाहर निकल आती है। मीराबेल ने वो क्रिस्टल्स अपने बैग में सेफ्टी से रख लिए थे। इधर लुइसा जब एल्मा और मीराबेल को एक साथ देखती है तो वो एल्मा के पास आ जाती है। लुइसा उनको मीराबेल की शिकायत करती है कि आज सुबह मीराबेल उससे कुछ उल्टा सीधा कह रही थी कैजिटा और मैजिक के बारे में। एल्मा ये सुनकर मीराबेल पर गुस्सा होने लगती है कि तुम्हें मैंने मना किया था कि कैजिटा के बारे में कुछ बात न करना। अगर तुम ऐसे ही हम सबको परेशान करती रही तो बहुत बुरा होगा। इससे तो अच्छा था कि तुम इस घर को छोड़कर चली जाओ। मीराबेल दुखी दिल के साथ अपने रूम में आ जाती है और अपने बैग में रखे उन क्रिस्टल्स को जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इधर भी पीपा कहीं से आ गई थी। वो आज की प्रिपरेशंस को लेकर बहुत परेशान थी, क्योंकि आज इसाबेल को देखने लोग आने वाले थे और अभी तक तैयारी भी मुकम्मल नहीं हुई थी। मीराबेल उनसे ब्रूनो मामा के बारे में पूछ लेती है, तब पीपा और उनके हस्बैंड भड़क जाते हैं। ब्रूनो का नाम लेने पर भी कैजिटा में पाबंदी थी। ब्रूनो के पास फ्यूचर प्रेडिक्शंस की पावर्स थी और जब भी वो कोई प्रेडिक्शन करते तो बुरा ही होता। पीपा की शादी का इवेंट भी इसी प्रेडिक्शन की वजह से बहुत खराब हो गया। तब लोगों ने उस वजह से ब्रूनो मामा को बुरा मानना शुरू कर दिया और तभी एल्मा ने ब्रूनो को घर से निकाल दिया। पीपा और उसके हस्बैंड अब मीराबेल के रूम से चले जाते हैं। घर में सब लोग इंतजार कर रहे थे उन लोगों का जो रिश्ता लेकर आने वाले थे। इधर मीराबेल वापस से उन क्रिस्टल्स को जोड़ने लगी थी, जो कि मुकम्मल बनने पर मीराबेल को हैरान कर गया था। इन क्रिस्टल्स में कैजिटा पर दरारें दिखाई जाती हैं और सामने मीराबेल खड़ी थी, मतलब साफ था कैजिटा जब टूटेगा तो वजह मीराबेल होगी। इसी जगह मीराबेल के फादर भी आ गए थे जो उस क्रिस्टल्स को देख चुके थे। वो बेहद परेशान हो जाते हैं। वो जल्दी से क्रिस्टल समेटने लगते हैं और मीराबेल को सख्ती से कहते हैं कि इस बारे में किसी को ना बताएं। लेकिन इन दोनों को ये बातें करता सुन चुकी थी डोलोरेस। अब तो पक्का सब घर वालों तक खबर पहुंचानी लाजमी, क्योंकि डोलोरेस के लिए बात हजम करना बहुत मुश्किल होता था। रात खाने की टेबल पर डोलोरेस एक एक को ये बात बता चुकी थी कि कैजिटा टूटने वाला है और वजह है मीराबेल। अब बात पूरे टेबल पर फैल चुकी थी और सब लोग मीराबेल से डर रहे थे। इसाबेल को देखने वाले भी आ चुके थे और उनके साथ टेबल पर बैठे थे। इधर एल्मा के सामने भी क्रिस्टल से भरा पजल सॉल्व हो चुका था। अब वो भी देख चुकी थी कि कैजिटा मीराबेल की वजह से टूटने वाला है। देखते ही देखते टाउन के लोग भी कैजिटा आ चुके थे। वो एल्मा से पूछते हैं कि क्या सब ठीक है, आपके मैजिक के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। एल्मा सब लोगों को जवाब देने लगती है कि हाँ सब ठीक है। मीराबेल की नजर पड़ती है जहाँ कुछ रैट्स उन क्रिस्टल्स को लेकर एक पेंटिंग के पीछे जा रहे थे। मीराबेल उस पेंटिंग के पार जाती है जहाँ बहुत बड़ा रास्ता था। उधर उसको ब्रूनो मामा भी मिलते हैं। ब्रूनो मीराबेल को देखकर भागने लगते हैं। इधर मीराबेल भी तेजी से उनका पीछा करने लगती है। आखिरकार वो दोनों ब्रूनो के रूम तक आ चुके थे। ब्रूनो उनसे पूछता है क्या है, तुम क्या चाहती हो। इधर मीराबेल को घर की दीवारों के पीछे सुरंगें दिखाई देती हैं, जिससे ब्रूनो उनको देखता था।
था, जिसका मतलब था कि ब्रूनो कभी भी घर छोड़कर गया ही नहीं था, बल्कि वो घर में ही सबके साथ रह रहा था, सबसे छुपकर। घर के लोग ब्रूनो को बुरा मानते थे क्योंकि उनके प्रिडिक्शन में तबाही होती थी। मिराबेल उससे कहती है कि आप फिर से फ्यूचर देखें और बताएं कि अब आपको वहाँ क्या दिखता है। ब्रूनो इस काम के लिए राजी नहीं था, इसके लिए उसे बहुत बड़ी जगह चाहिए थी। इधर एंटोनियो भी आ गया था, जो कि उनको ऑफर करता है कि आप मेरे रूम में आ जाएं, लेकिन फिर भी ब्रूनो इस बात के लिए राजी नहीं था। मिराबेल उनको कन्विंस करती है कि आप अच्छे से देखकर बताएं कि अगर कैज़ेटा टूटता है तो उसका क्या हल है। ब्रूनो मान जाता है और वो लोग एंटोनियो के रूम में आ जाते हैं। यहाँ ब्रूनो अब मैजिक के थ्रू फ्यूचर देखना स्टार्ट करता है। इस मैजिक में उन्हें फिर से वही सीन दिखाई देता है जिसमें पता चलता है कि कैज़ेटा मिराबेल की वजह से टूट जाएगा। आगे देखने पर पता चलता है कि दोबारा कैज़ेटा जुड़ेगा भी मिराबेल की वजह से, और इसके लिए मिराबेल को इजाबेल को गले लगाना होगा। दूसरी तरफ एल्मा मिराबेल मदर से कह रही थी कि अपनी बेटी को कंट्रोल में रखो, उसी की वजह से इजाबेल का रिश्ता टूट गया। इधर क्योंकि घर को बचाने की बात थी तो इसकी खातिर वो इजाबेल के पास आती है। वो इजाबेल को गले लगाना चाहती थी। मिराबेल जब इजाबेल के रूम में आती है तो बहुत गुस्से में थी कि उसकी शादी टूट गई, जिसके लिए मिराबेल उसे सॉरी भी कहती है। लेकिन कुछ देर बाद मालूम पड़ता है कि इजाबेल इस रिश्ते से खुश नहीं थी और अच्छा है कि रिश्ता टूट गया। अब इजाबेल खुश और वो मिराबेल को गले लगा लेती है। जब ये दोनों गले मिलती हैं तो कैंडल की रोशनी फिर से तेज हो जाती है और दीवार में मौजूद दरारें खत्म हो जाती हैं। घर में हर तरफ फूल ही फूल थे। अब मिराबेल और इजाबेल दोनों एल्मा के पास खुशी खुशी आ जाती हैं। मिराबेल उन्हें बताती है कि सब ठीक है, लेकिन इधर पहले एल्मा उस पर गुस्सा करने लगी है कि तुम्हारी वजह से मैजिक खराब हो रहा है और तुम कैज़ेटा के लिए खतरा बनती जा रही हो। मिराबेल बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और कहती है कि आपने मुझे कभी प्यार ही नहीं किया क्योंकि मेरे पास मैजिक पावर्स नहीं थी, और आपने ही ब्रूनो मामा को बुरा समझा उनकी पावर्स की वजह से। उनकी हार्श बातों की वजह से कैज़ेटा में तेजी से क्रैक्स आने लगते हैं। किसी को समझ ही नहीं आ रही थी कि इन क्रैक को कैसे रोके। मिराबेल तेजी से कैंडल की तरफ जाती है ताकि उसे बचा सके। पूरा घर टूटने लगता है और उस घर के मेंबर्स भी कमजोर पड़ने लगते हैं। कैज़ेटा की दीवारें टूट कर गिरने लगती हैं, लेकिन ये मैजिकल हाउस अपने सारे मेंबर्स को घर से बाहर निकालने लगता है। इधर इजाबेल और कैमिलो मिराबेल की हेल्प करने ऊपर चढ़ने लगते हैं क्योंकि घर बहुत ज्यादा टूट रहा था और मिराबेल को हर सूरत कैंडल को बचाना था। इजाबेल और कैमिलो की पावर्स कमजोर हो रही थी और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं, लेकिन मिराबेल किसी तरह कैंडल तक पहुंच चुकी थी और वो उसे बचा ही लेती है। कैंडल अब मिराबेल के हाथ में थी, लेकिन कमजोर सी रोशनी बुझ चुकी थी। मिराबेल बहुत ज्यादा उदास हो रही थी। तब उसकी माँ जूलिएटा उसके पास आती है और तसल्ली देती है, जो कुछ हो चुका उसकी वजह से परेशान न हो, इसे हम बदल नहीं सकते। लेकिन घर के बाकी लोग मिराबेल को ही पूछ रहे थे कि इतना पुराना और स्ट्रॉन्ग घर सिर्फ मिराबेल की वजह से टूट गया। मिराबेल दुखी होकर खामोश जगह पर आ जाती है, सबसे अलग और उदास। एल्मा उसको ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है। एल्मा जानती थी कि मिराबेल उस नदी के पास ही बैठी होगी। ये नदी वही थी जहाँ एल्मा और पेड्रो को मैजिकल कैंडल मिली थी। एल्मा इधर मिराबेल के पास बैठ जाती है और उसे स्टोरी सुनाने लगती है। एल्मा बताती है कि जब उनके हस्बैंड पेड्रो जंग में अपनी जान हार गए, फिर नेचर की तरफ से मिले इस गिफ्ट ने उन्हें संभाला। मेरे हर बच्चे और फिर उनके बच्चों को मैजिकल गिफ्ट मिलने लगा तो मैं फिर से खुश रहने लगी। अब जबकि मिराबेल को गिफ्ट मिलने की बारी थी तो डोर ओपन करने पर वो दरवाजा गायब हो गया। इसी वजह से मैंने तुम्हें बाकी सबसे अलग समझा और इग्नोर करने लगी। एल्मा इस बात के लिए मिराबेल से माफी मांगती है। इधर मिराबेल भी अपने बुरे बर्ताव के लिए एल्मा से माफी मांगती है। दोनों एक दूसरे को माफ कर देती है और गले लगा लेती है। एकदम से ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाईज उनके गिर्द हिसार बना लेती हैं और फिर से उनके गिर्द से मायूसी छटने लगती है। इधर जंगल में दरख्तों के पास ब्रूनो मामा भी आ जाते हैं और हड़बड़ी में पूछते हैं कि क्या सब ठीक है। एल्मा ब्रूनो को देखते ही उसे गले लगा लेती है। एल्मा अपने रवैये को लेकर अब भी परेशान थी जो उसने अपने बेटे ब्रूनो के साथ इतने अरसे तक रखा। एल्मा अब ब्रूनो और मिराबेल को वापस लेकर कैज़ेटा आती है। कैज़ेटा पूरा टूट चुका था, जिसे देखकर सारा घर यानी कैज़ेटा के मेंबर्स उदास बैठे थे। मिराबेल सबको तसल्ली देती है कि घर हम सब मिलकर बना लेंगे, बस हमें खुद को मजबूत बनाना है। अब ये लोग फिर से घर की ईंटें जोड़ने लगते हैं। इधर उनकी हेल्प पूरा टाउन कर रहा था क्योंकि आज तक कैज़ेटा के लोगों ने सबकी हेल्प ही की थी। घर मुकम्मल बनकर तैयार था। इधर घर वाले मिराबेल को डोर नॉब देते हैं ताकि उससे मिराबेल घर का दरवाजा खोले। मिराबेल जैसे ही दरवाजा खोलती है पूरा कैज़ेटा फिर से चमकने लगता है। कैज़ेटा का मैजिक वापस आ गया था और घर के सब मेंबर्स की पावर्स भी वापस आ गई थी। अब की बार घर के सब लोग खुश थे। इधर ब्रूनो की एक और प्रेडिक्शन भी सच हुई कि कैज़ेटा वापस से बनने के पीछे भी मिराबेल ही होगी। उसके साथ इस मैजिकल कैज़ेटा की ये स्टोरी यही एंड हो जाती है। तो गाइस, कैसी लगी आपको मैजिकल स्टोरी? इस स्टोरी में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था? कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। मिलेंगे इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग सी मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।